तो चलिए अब हम बात करते हैं, आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मतलब निम्न में से कौन ऐसा व्यक्ति था जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मतलब मोहनजोदड़ो की खुदाई किया था। तो वह है राखाल दास बनर्जी। और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी। तो आपका पहला का आंसर क्या होगा, डी। अब आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। मतलब कौन ऐसा धातु है जिसका ज्ञान जो है सिंधु वासियों को नहीं था, मतलब सिंधु में रहने वाले लोगों को नहीं था। तो हमने आपका इसका पिछले वीडियो में हमने आपका आंसर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा बाबू लोहा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब आइए हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है बाबू वह रावी नदी के किनारे स्थित है। आपका हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बाबू, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो अब कहता है जो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे जो स्थित है, तो इससे और कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे जो स्थित है, तो यह जो है वह इस हड़प्पा की खोज जो है आखिर कब की गई थी। तो इस हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी बाबू, 1921 ईस्वी में। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इस हड़प्पा की खोज किसने किया। तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया। किसने किया बाबू, तो दयाराम साहनी ने किया। और यह हड़प्पा जो है, एक और क्वेश्चन इससे पूछता है कि हड़प्पा आपका कहाँ है। तो हड़प्पा जो है पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ है बाबू, तो पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। चलिए अब हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। मतलब कलिंग का जो युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था। तो आपका कलिंग का युद्ध हुआ था बाबू तो 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब सवाल बनता है कि जो कलिंग की जो लड़ाई जो हुई थी आखिर किसके किसके बीच हुई थी। तो वह कलिंग की जो लड़ाई जो हुई थी वह कलिंग के राजा जो है अनंत पद्मानंद और मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट जो होते हैं अशोक, उनके बीच जो है कलिंग की लड़ाई जो है 261 ईस्वी में होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कलिंग की लड़ाई किसके किसके बीच होती है, तो मौर्य साम्राज्य के सम्राट जो होते हैं वह अशोक और कलिंग के राजा आनंद पद्मानंद जो होते हैं उनके बीच जो है कलिंग की लड़ाई होती है। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता बाबू जो है वह कांस्य युग की सभ्यता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है छठा। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बाबू मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन क्या होगा, ए। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन 7 वह कहता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है। मतलब भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम का पूरा नाम क्या है बाबू, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अब जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वह भारतीय पुरातत्व के जो जनक होते हैं। अब जो है भारतीय पुरातत्व की खोज कब की गई थी, सवाल इसका बनता है। तो खोज जो है बाबू जो है वह कब किया गया था, तो खोज किया गया था 1861 में। कब किया गया था, 1861 ईस्वी में उनका क्या किया गया था, खोज किया गया था। अब हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है 8 है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो है उत्खनन जो है वह किसने किया था, मतलब उसकी खुदाई किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो है बाबू जो है वह जो है दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब सवाल बनता है कि दयाराम साहनी ने जो है वह हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब किया था। तो उन्होंने कब किया था बाबू, तो 1921 ईस्वी में। कब किया था, 1921 ईस्वी में। कब किया था, 19
21 ईस्वी में। तो हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जो है बाबू जो है वह राजस्थान में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बाबू कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान, अर्थात डी नंबर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब सवाल बनता है कि कालीबंगा जो है वह राजस्थान के मतलब किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान के जो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहां स्थित है बाबू, हनुमानगढ़ जिले में जो है आपका कालीबंगा क्या है, स्थित है। अब अगला सवाल इससे एक और बनता है कि कालीबंगा जो है उस कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का अर्थ बाबू जो है वह काले रंग की चूड़िया होता है। क्या होता है, काले रंग की चूड़िया। इस कालीबंगा से संबंधित एक और सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह सवाल आपके एग्जाम में आते हैं कि कालीबंगा की खोज जो है आखिर किसने किया। तो कालीबंगा की खोज जो है अमलानंद घोष ने किया। किसने किया बाबू, अमलानंद घोष ने। और कब किया था, तो 1951 ईस्वी में। कब किया था, 1951 ईस्वी में। इस कालीबंगा से संबंधित एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि कालीबंगा जो है किस भाषा का शब्द है। तो कालीबंगा बाबू जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन कहता है 10 कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वह गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर की गई थी। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब आपके हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, थोड़ा इस पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर जो है बाबू वह सेल खड़ी नामक पत्थर की बनी हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि बनवाली जो है किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली जो है बाबू जो है वह हरियाणा राज्य में स्थित है। कहां स्थित है बाबू, हरियाणा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब सवाल बनता है कि बनवाली जो है हरियाणा के किस जगह पे स्थित है। तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है, हिसार जिले में। इससे संबंधित एक और सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बनवाली की खोज जो है किसने किया था। तो बनवाली की खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1974 ईस्वी में। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। मतलब हड़प्पा संस्कृति जो है वह किस पर आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति कृषि पर आधारित थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर हो जाएगा। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन अर्थात 14 नंबर पे। तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किसकी उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की उपासना करते थे। अर्थात आपका राइट आंसर क्या बनेगा, सी नंबर। क्या बनेगा, सी नंबर। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है वह कैसा है। तो यहां ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ग्रामीण, शहरीय, भोजन संग्राहक सभ्यता और कलिलाई सभ्यता। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता, शहरी सभ्यता। तो आप मारेंगे बी नंबर पे। एक सवाल इससे और पूछे जाते हैं इससे सभ्यता के स्वरूप के बारे में। तो कहीं कहीं आपको मिल जाता है त्रिभुजाकार। तो आप ऑप्शन में देख लेंगे कि त्रिभुजाकार है कि शहरी सभ्यता। अगर शहरी सभ्यता है तो शहरी सभ्यता मारेंगे, या अगर आकार की बात करता है तो वहां हड़प्पा सभ्यता किस आकार का होता है, तो त्रिभुज के आकार का होता है। तो वहां एक और आंसर आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार। तो आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे कि आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर देखा जाए तो राखीगढ़ी मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, जिसकी खोज जो है 1969 ईस्वी में की गई। लेकिन
यहाँ आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है, वहां आपका ऑप्शन जो है यहाँ देखेंगे 16 नंबर में, तो कहता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो कुछ खोजकर्ता जो होते हैं वह जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जो है वह सबसे बड़ा शहर मानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा बाबू? मोहनजोदड़ो। आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो ही विशेष करके आपके ऑप्शन में मिलता है, इसीलिए आप क्या याद करेंगे? मोहनजोदड़ो। अब आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। तो आपका अगला सवाल 17 नंबर कहता है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता बाबू नगर योजना एवं वास्तुकला की थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए नंबर। अब आते हैं आपके 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बाबू, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, मतलब हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था जो बाबू नगर पालिका की थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो आपका क्वेश्चन नंबर अगला है 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया? तो यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि विदेशी आक्रमण, दूसरा कहता है कि प्राकृतिक कारण, और तीसरा कहता है मानवीय कारण, और चौथा कहता है कि उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? उपयुक्त सभी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन से कारण थे? तो इसमें सभी होते हैं। तो अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 नंबर का। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन कहता है 20। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे के निकलने के साक्ष्य मिले? तो हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा मतलब जगह जो था जहां स्त्री के गर्भ से मतलब वहां जो पौधे निकलने का साक्ष्य मिले? तो आपका करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का हड़प्पा। अर्थात सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर। तो यहाँ पे क्या मारेंगे? सी नंबर। अब आते हैं आपके फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू 21 कि सिंधु घाटी के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया था? मतलब सिंधु घाटी का जो स्थल था उसमें सबसे पहले किसको खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब हड़प्पा को कब खोजा गया? तो 1921 ईस्वी में। कब खोजा गया? 1921 ईस्वी में। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ मिला? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण बाबू लोथल में मिला। कहाँ मिला? लोथल में। तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर। आइए हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला? मतलब सिंधु सभ्यता के वह कौन सा स्थल था जहां गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला? तो आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन होगा कितना नंबर? तो ए नंबर, अर्थात लोथल। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? लोथल। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? मतलब कौन ऐसा जगह है जहां सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बाबू कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो बाबू जो है वह सिंधु नदी के किनारे से, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे अब सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। अब सवाल आता है कि आखिर मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। अब यहाँ ध्यान से फिर और देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मतलब किस नदी के किनारे बसा है? तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, 2 ऑप्शन दिया, सिंधु नदी और रावी नदी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी। लेकिन यहाँ रावी नदी आप नहीं मारेंगे, इसलिए रावी नदी जो है वह हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे खोजी गई थी। तो ध्यान देंगे, मोहनजोदड़ो जब कहे तो सिंधु और हड़प्पा कहे तो क्या मारेंगे? रावी। इसीलिए 24 का करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो सिंधु नदी।
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है बाबू गुजरात के भाल में स्थित है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब आता है कि गुजरात के भाल में जो है लोथल जो स्थित है, इस लोथल की खोज किसने किया? इस लोथल की खोज जो है एस.आर. राव अर्थात शिकारीपुरा रंगनाथन राव ने 1954 ईस्वी में किया। कब किया बाबू? 1954 ईस्वी में किया।